बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 यूनिट नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 को शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर 3 बायोलॉजिकल लेवल्स के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टिश्यू लेवल को। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज टिश्यू, कि एक टिश्यू क्या होता है। तो मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं, व्हेन सेम टाइप्स ऑफ सेल्स combine to perform same function। तो आप कह सकते हैं सेम सेल्स सेम फंक्शन। तो ये एक टिश्यू होता है। तो टिश्यू जो है ये सेम टाइप के सेल से मिलकर बनता है। हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू भी एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पे जाना जाता है स्टूडेंट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे स्टूडेंट्स प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, इनके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मौजूद हैं। हम उनके बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जैसे एनिमल्स के अंदर कुछ टिश्यूज की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, और ग्लैंडुलर टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स, ये अलग अलग टाइप के जो टिश्यूज हैं ये हमारे बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एपिथेलियम का हिस्सा है जो हमारी एक्सटर्नल लेयर्स या स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यूज हैं। आपने पढ़ा है कि ये सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड फॉर्म में भी होते हैं। यानी ये सॉफ्ट फॉर्म में ब्लड या हार्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो ये कार्टिलेज या फिर बोन की शक्ल में मौजूद होते हैं। फिर स्टूडेंट्स मस्कुलर टिश्यूज हैं, ये हमारे मसल्स को बनाते हैं। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें चाहे कार्डियक मसल्स हों चाहे स्केलेटल मसल्स हों, तो ये इनको बनाते हैं। जो मस्कुलर टिश्यूज है स्टूडेंट्स, इनका जो काम है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है। इसके बाद ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज दे आर रिलेटेड टू ग्लैंड्स। इनका काम डिफरेंट टाइप की सीक्रेशंस को रिलीज करना होता है जिन्हें हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि एक एनिमल के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के ये टिश्यूज मौजूद हैं। और अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यानी डिफरेंट टिश्यूज हैं और फंक्शन भी डिफरेंट है उनके। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम एनिमल्स के बाद प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के जो टिश्यूज हैं, जैसे कि कंडक्टिंग टिश्यूज प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनमें आप लोगों ने फ्लोएम और जाइलम के बारे में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने स्पोर्टिंग टिश्यूज के बारे में पढ़ा हुआ है। ग्राउंड टिश्यूज प्लांट्स के अंदर आपने पढ़े हुए हैं। इसके अलावा आप लोगों ने स्टूडेंट्स मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, एक प्लांट के अंदर इन टिश्यूज के भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि
कंडक्ट करना, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करते हैं, जाइलम वाटर या मिनरल्स वगैरह जो हैं इनको कंडक्ट करते हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज़ ये आमतौर पर स्टेम वगैरह भी मौजूद हैं या ऐसे हिस्से जिनका काम किसी प्लांट को सपोर्ट करना होता है। स्टूडेंट्स, अब जिस वक्त ये टिश्यूज़ आपस में कंबाइन करते हैं तो ये एक निस्बतन बड़ा यूनिट बना देते हैं। तो टिश्यूज़ का काम ना सिर्फ फंक्शन के हिसाब से बल्कि स्ट्रक्चर के हिसाब से भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं इन्हीं की वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फंक्शंस शो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेवल पर आते हैं जो कि ऑर्गन लेवल है। ऑर्गन लेवल यानी हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन्स मौजूद हैं। क्योंकि ऑर्गेन्स डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे। तो ये जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन्स हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ऑर्गन क्या होता है। तो हम लिखेंगे एन ऑर्गन is formed by the combination of same or different types of tissues. An organ is a highly organized unit. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम रुक के देखते हैं कि ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जब एक जैसे यानी सेम टाइप के टिश्यूज़ या फिर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ आपस में कंबाइन करते हैं तो ये एक ऑर्गन बनाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हमारा स्टमक है, हमारा हार्ट है, हमारा लिवर है। तो स्टूडेंट्स, या किडनी के बारे में डिस्कस कर लें। तो स्टूडेंट्स, ये वो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के जो कि डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। फिर मैंने लिखा है कि एन ऑर्गन इज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, यानी ये एक ऐसा यूनिट है जो कि अपने फंक्शन के एतबार से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। यानी अगर आप हार्ट को देख लें, आप चाहे जाग रहे हैं, चाहे आप सोए हुए हैं, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आपका हार्ट हर वक्त फंक्शन में मसरूफ़ है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। और ये एक कोऑर्डिनेशन के साथ है, यानी हार्ट, लिवर, किडनीज, स्टोमिक या फिर आपकी आइज़ हैं, आपके ईयर्स हैं, ये तमाम के तमाम एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन बताता है कि इनके अंदर किस तरह से टिश्यूज़ आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखते हैं। तो इसीलिए एक ऑर्गन जो है एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट या स्ट्रक्चर के तौर पे जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये कह रहे हैं, अगर हम ये क्लेम करते हैं कि एक ऑर्गन सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर बनता है, तो फिर इन सेम टाइप के टिश्यूज़ का या डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ का जो काम होगा वो सेम होगा। यानी आप कह सकेंगे सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ व्हेन कंबाइंड दे फॉर्म आर दे परफॉर्म द सेम फंक्शन आर दे मेक अ सेम फंक्शनल यूनिट। वो जो सेम फंक्शनल यूनिट है वो ऑर्गन होगा। अब ज़रा हम इनमें से कुछ की फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि एक स्टमक जो है ये ऑर्गन के तौर पर किस तरह हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक स्टमक के अंदर एपिथेलियल, स्मूथ
मस्कुलर और ग्लैंडुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि देखें, ऑर्गेन एक है और वो है स्टमक, लेकिन ये एक ऑर्गेन डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर बना है। हमने लिखा है एपिथेलियल, स्मूथ, मस्कुलर, ग्लैंडुलर टिश्यूज। तो अगर हम स्टमक के फंक्शन के बारे में बात करें तो आपको पता है कि हमारे स्टमक का जो बेसिक फंक्शन है वो है डाइजेशन में हेल्प करना। यानी जो फूड हम खाते हैं ये इसको क्या करता है, ये उसे स्क्वीज करता है, उसे दबाता है, उसे सॉफ्ट करता है और इसके साथ साथ उसके अंदर कुछ सीक्रेशंस को, जैसे आपने पढ़ा गैस्ट्रिक जूस को, उसके अंदर ऐड करता है ताकि हमारा फूड जो है वो डाइजेशन के काबिल हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखने में तो हमारा स्टमक एक बैग की तरह है जो अंदर से एम्प्टी है, लेकिन इसके अंदर हमारा खाया हुआ फूड मौजूद होता है और ये एक ऑर्गन जिसे हम स्टमक कहते हैं ये एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप हार्ट की एग्जांपल ले लें जिसके अंदर कार्डियक मसल्स मौजूद होते हैं जिनका काम मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है। आप चाहे आइज़ की एग्जांपल ले लें, आइज़ के अंदर मौजूद लेंस, या आप ईयर्स की एग्जांपल ले लें। मुख्तलिफ जो हमारी आइज़ के पार्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इससे नेक्स्ट लेवल पर आते हैं जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि ये ऑर्गन्स जब एक कोऑर्डिनेशन में आपस में मिल जाते हैं तो वो एक मज़ीद हाईली एक स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं जिसे हम सिस्टम का नाम देते हैं। आप लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स मौजूद होते हैं। तो हम पहले लिखते हैं A system is formed by the combination or assemblage of organs. A system is highly organized and coordinated। तो स्टूडेंट्स सिस्टम के साथ हमने एक नई चीज़ का जो है इजाफा किया है और वो है कोऑर्डिनेटेड, यानी एक सिस्टम एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होता है। फिर एक सिस्टम हाईली ना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है बल्कि ये कोऑर्डिनेटेड होता है, यानी एक सिस्टम में हिस्सा लेने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये इस तरह से है कि अगर इस सिस्टम में मौजूद किसी एक ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो सारे का सारा जो सिस्टम है वो फ्लॉप हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स मौजूद हैं। एनिमल्स के मैंने इसलिए पहले लिखा कि एनिमल्स जो हैं ये ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं और इनके अंदर जो सिस्टम लेवल है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन्ड है। तो स्टूडेंट्स एनिमल्स के अंदर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें या फिर आप इनके अंदर नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ दो एग्जांपल्स जो हैं वो आपको समझाने के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम भी मौजूद है जिसे हम स्केलेटन के साथ स्टडी करते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मौजूद है, एंडोक्राइन सिस्टम भी मौजूद है हमारे बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट सिस्टम्स हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं। इनमें से अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स के आपस में मिलने से कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है। जैसे कि आप कहते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक,
इसके अलावा हमारी इंटेस्टाइन्स या इंटेस्टेंस, और फिर इसके साथ लीवर और पैंक्रियास। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। वैसे तो अगर आप एक सिस्टम को शुरू से देखें, हमारी एलिमेंट्री कैनल जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है या हमारी ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है, तो आप इसे आगे एसोफेगस में आ जाएं, फिर आप लोग स्टमक में आ जाएं, स्टमक के साथ फिर रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं जैसे इंटेस्टाइन्स हैं, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे इस सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन स्पेशली इसमें जो मखसूस किस्म के ऑर्गन्स हैं उनका हमने लिखा, जिसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर है और पैंक्रियास हैं। स्टूडेंट्स, आप इसके बारे में जानते हैं कि इनका सबका फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। मिसाल के तौर पर अगर किसी पर्सन का स्टमक अपसेट हो जाता है तो उसका पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि उसका स्टमक तो ठीक है लेकिन उसका लीवर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तब भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। यानी आप इसमें से कोई भी ऑर्गन जो है अगर इसमें से एक्सक्लूड कर दें, इसमें से आप निकाल दें, तो ये सारे का सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और हम कहेंगे कि ये सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें नर्वस सिस्टम है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। आप स्टूडेंट्स इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी ये तो हमें पता है कि चलें देखते हैं कि बेसिकली ये न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल सिस्टम है, लेकिन ब्रेन के पार्ट्स और स्पाइनल पार्ट जो कॉर्ड है इसके पार्ट्स एक डिफरेंट है। फिर ब्रेन का फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट है। यानी ब्रेन का फंक्शन आपको पता ही है, एनालाइज करना, चीज़ों को मेमोरी के तौर पर स्टोर करना और उसके बाद ऑर्डर्स को रिलीज़ करना। जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका मेन जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना या डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेन के साथ लिंक करके रखना। और कुछ हद तक जो है आपने पढ़ा हुआ है कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स वगैरह हैं या हमारे बॉडी में होने वाले जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो इस नर्वस सिस्टम में ख़ास तौर पर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो वाले सिस्टम्स हैं जो कि एनिमल्स के साथ डिस्कस होते हैं। अब अगर आप स्टूडेंट्स प्लांट्स की तरफ आएँ, इस मामले में प्लांट्स इतने ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं हैं। यानी अगर आप ये कहें कि क्या प्लांट्स के अंदर कम्प्लेक्स टाइप के सिस्टम्स पाए जाते हैं, क्या प्लांट्स इस मामले में खुशकिस्मत हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चों। प्लांट्स के अंदर एनिमल्स की तरह डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स मौजूद नहीं हैं। हाँ, इनके अंदर ये है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स आप कह लें कि जो इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स को कैरी ऑन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं रूट्स की, इसके अलावा प्लांट्स के अंदर स्टेम है, इसके अलावा प्लांट्स के अंदर लीव्स हैं बच्चों। तो इनके जो फंक्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। लाइक रूट्स जो हैं, आप इनके पहले फंक्शन को आप ये समझ सकते हैं कि ये एंकरेज के अंदर, यानी एक प्लांट को ज़मीन के अंदर गाड़ कर रखना। इसके अलावा डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल इसके अंदर भी हेल्प करती है। मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल जो हैं वो सॉइल से ऊपर डिफरेंट पार्ट्स की तरफ चले जाते हैं, ये रूट का फंक्शन है। और इस तरह स्टूडेंट स्टेम है। स्टेम एक लिंक है जो कि रूट्स और लीव्स के दरमियान होता है। इसके अलावा ये कंडक्शन में मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा स्टेम का एक फंक्शन प्लांट को सपोर्ट करना भी होता है। तो अब स्टूडेंट्स आते हैं लीव्स की तरफ। लीव्स का मेजर फंक्शन तो आपको पता है कि ये प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं।
उनका जो फूड है उसको बनाने में हेल्प करेंगे, जो कि उनकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है कि एनर्जी जो है वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। तो इस तरह अगरचे प्लांट्स के अंदर जो सिस्टम लेवल है वो इस कदर ज़्यादा डेवलप नहीं है, ताहम फिर भी उसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप थोड़ी हद तक इस चीज़ के बारे में भी जानते होंगे कि एनिमल्स की तरह प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स मौजूद हैं। और यहाँ पर आप जाकर जब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर ब्रेन लाइक कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी प्लांट्स अपने बॉडी के अंदर या अपने बॉडी के बाहर होने वाली डिफरेंट चेंजेस या डिफरेंट स्टिमुलाई को महसूस कर सकते हैं। और इसको महसूस करने के लिए वो अपने इन हार्मोन्स का सहारा लेते हैं, या फिर वो माहौल में होने वाली डिफरेंट चेंजेस लाइक टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन होती है या लाइट के अंदर होने वाली जो फ्लक्चुएशन है, यानी डार्कनेस या डे टाइम की वजह से प्लांट्स डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेस देते हैं। उनके अंदर जो हार्मोन्स की सीक्रेशन है वो डे और नाइट से मुतासर होती है या फिर वो टेम्परेचर से मुतासर होती है। तो स्टूडेंट्स ये हार्मोन्स जो हैं ये प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स को चलाने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आती है, एनिमल्स जो हैं वो सिस्टम के मामले में प्लांट से ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा हम इस तमाम लेक्चर को देख लेते हैं दोबारा से। आज हमने टिश्यू लेवल को डिस्कस किया। तो टिश्यूज़ जो होते हैं ये सेम सेल्स व्हेन परफॉर्म सेम फंक्शन। तो ये टिश्यू है, टिश्यू एक इंडिपेंडेंट यूनिट भी होता है और बाज़ का एक से ज़्यादा टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं जो कि ऑर्गन्स बना देते हैं। और जब ऑर्गन एक ख़ास तरीके से असेंबल होते हैं तो स्टूडेंट्स वो एक प्रॉपर सिस्टम बना देते हैं। तो इस तरह ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे हैप्पी।